अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुरी हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा। इस महीने में आपकी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव आ सकता है, आपको कैसी गैर मामूली कामयाबियां मिलने वाली हैं, सितारों में से कौन से प्लैनेट्स के असरात पॉजिटिव और मुस्बत होंगे, आपकी धन दौलत के हवाले से और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से आपकी दौलत के सितारे ज़ोहरा का किरदार कैसा रहेगा। तवील मुद्दती प्लैनेट्स में से मुश्तरी, यूरानस, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो की सूरत हाल कैसी होने वाली है। आपको आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी रोमांवी मामलात में कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ने वाला है। आपके करियर, रोजगार, नौकरी, आपकी सेहत और घरेलू जिंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कैसा रहेगा। इसके साथ साथ दीगर शोबे जिंदगी के बारे में अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल फैज़ आलम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता चंद महीनों से आपकी जिंदगी थोड़ी गैर मुतवाज़न चली आ रही है, जिसकी वजूहात में ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड का बड़ा अहम किरदार रहा है। ज़ोल और नेपच्यून आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में जून जुलाई से आपको मुसलसल अपने माजी की उलझनों में उलझाए रखे हुए हैं। रूहानी तौर पर आप पिछले काफी अरसे से गुम की कैफियत में रहे हैं। खदशात, वहमो इबहाम, खुफिया दुश्मनों का खौफ और रूह की पस्त परवाज ने आपको दुनियावी मामलात में ऐसे उलझाए रखा है कि आप में से बाज एरीज़ अफराद खुद को, अपनी अहमियत और हकीकत को भूल चुके थे। अलबत्ता इससे फायदा ये हुआ है कि आप दुनिया की परख कर चुके हैं। बहुत से लोग आपके सामने वाज़े हो चुके हैं और बातनी परेशानियों ने आपको गोया पॉलिश कर दिया है। अलबत्ता अब सैटर्न 15 नवंबर को अपनी रुज्जत खत्म कर रहा है, जो आपके लिए एक खुश आइन बात है। आगे चलकर 8 दिसंबर को नेपच्यून भी डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यूं कहा जा सकता है कि आप ज्यादा मजबूत और ज्यादा रूहानी किस्म के एरीज फर्द शुमार होंगे, जो अंदरूनी खौफ से आजाद रहेंगे, जिसमें आप पर कोई दबाव नहीं होगा। नवंबर के महीने में 20 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी आपकी पेशेवराना जिंदगी के घर से प्लूटो खारिज हो जाएगा। 20 नवंबर को प्लूटो बुर्ज दल्व में दाखिल होगा, जिससे आपकी सोशल लाइफ और आपकी दोस्ताना जिंदगी के हवाले से आइंदा चंद माह में आप बदलाव और इनकलाबी किस्म की तब्दीलियां देखेंगे। प्लूटो का बुर्ज दल्व में दाखिला न सिर्फ आपके सोशल तल्लुकात और दोस्ताना जिंदगी पर असरअंदाज होगा, बल्कि आपके पास करीबी तल्लुकात, रिलेटिव्स के मामलात और आपकी रोमांटिक और इज़्दवाजी जिंदगी में भी चेंज पैदा करने का बाइस बनेगा। नवंबर के महीने में 4 नवंबर को मरीख के हुबूत का खात्मा होगा। मरीख जो कि आपका हुक्मरान प्लेनेट है, जिस पर मुश्किल वक्त आपकी जिंदगी को हमेशा ही से किसी न किसी एंगल से डैमेज करता है। 4 नवंबर से पहले मरीख बुर्ज सरतान में अपनी सबसे नैस और कमजोर हालत में रहा है, जिसकी वजह से अक्सर एरीज अफराद को अपनी फैमिली और घरेलू लाइफ में खासा तशवीशनाक माहौल मिलता रहा है। यूं लगता है कि आप में से बाज एरीज अफराद को घर में या अपनी फैमिली लाइफ में सख्त तरीन मुखालफत और दुश्वारी का सामना रहा है। अलबत्ता 4 नवंबर को मरीख अपने औज पर जा रहा है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और जाती खुशी के लिए बहुत अहम समझा जाता है। मरीख का 4 नवंबर से बुर्ज असद में दाखिल होना आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस को बहाल करने का काम करेगा। आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू जिंदगी के हवाले से जो इख्तिलाफात और परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा हासिल होगा। आपके जोशो खरोश और एक्साइटमेंट में इजाफा देखने में आएगा। आपकी जुर्रत, हिम्मत और जाती दलेरी बढ़ेगी। 4 नवंबर से शुरू होने वाले दिनों में आप अपने दुश्मनों के खिलाफ भरपूर तरीके से मुकाबला करने और बड़े बड़ों को पिछाड़ने के काबिल होंगे। मरीख का 5वें घर में कयाम 4 नवंबर के बाद से आपको जिंदगी के करीब करने का बाइस बनेगा। ऐसे एरीज अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, 4 नवंबर के बाद से आपके इन मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, रोमानवी मामलात और आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से मरीख के साथ असरात पॉजिटिव वाइब्स पैदा करेंगे और नए मौके दिलवाने का बायस बनेंगे। गो के नवंबर के महीने में आपकी रोमानवी जिंदगी और शादी ब्याह का खाना खाली रहेगा और मुश्तरी का रेट्रोग्रेड 3 घर में आपको अपने माजी की जिंदगी और मामलात की तरफ नजर सानी करने और असलाह करने की तरफ माइल करेगा। लेकिन 4 नवंबर के बाद से आप
उलझे मामलात को दुरुस्त करने के लिए ज्यादा कुव्वत और होशमंदी का मुजाहिरा करेंगे। ऐसे एरीज अफराद जिनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में मुश्किलात और गैर हम आंगी है, आप 4 नवंबर के बाद से इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। मरीख का 4 नवंबर से आपके 5वें घर में औज पर आना आपकी किस्मत पर लगी बंदिशों को भी खोलने का बायस बनेगा। इसके अलावा 3 नवंबर को मरकरी भी आपके जायचे के 9वें घर में और 22 नवंबर को सूरज भी बुर्ज कौस में फराह की हालत में दाखिल होगा, जबकि आपकी किस्मत में रुकावट पैदा करने वाला सियारा वीनस 11 नवंबर को बुर्ज कौस को छोड़ देगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि नवंबर की इब्तिदा ही से आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होना शुरू होगी और 11 नवंबर के बाद आपकी जिंदगी से बदकिस्मती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। नवंबर के महीने में मरीख, मरकरी और सूरज के पॉजिटिव असरात आपको किस्मत का धनी बनाएंगे। इनामात जीतने, लकी ड्राज और कुरानदाजियों में हिस्सा लेना 11 नवंबर के बाद आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। ऐसे एरीज अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, दायरे गैर जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर हायर एजुकेशन, किसी रिलीजियस सफर यानी किसी मजहबी सफर या रोजगार की गर्ज से जाना चाहते हैं, आपके दिल की मुरादें पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा 11 नवंबर के बाद आपकी जहानत और तख्लीकी सलाहियतों में भी बेहतरी आएगी। आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी। आप अच्छी गुफ्तगू से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे और आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से कायल कर पाएंगे। आपकी बामानी सोचें आपकी जिंदगी में मुस्बत बदलाव वाला माहौल पैदा करेंगी और आपकी कामयाबियों को आपके नजदीक कर देंगी। नवंबर की 11 तारीख को आपका मोहब्बत और दौलत का प्लेनेट वीनस अपनी कमजोर हालत को खत्म कर देगा और बुर्जदी में कदरे बेहतर हालत में दाखिल होगा, जिससे आपकी पेशेवराना जिंदगी में आपको एक बार फिर तरक्की करने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा आपकी तवज्जो अपनी सेहत और खाने पीने के मामलात की तरफ भी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे एरीज अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, 11 नवंबर के बाद से आपको नौकरी मिलने के इम्कानात भी मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में नवंबर के महीने में आपको वीनस की नजरात मिलेंगी, लेकिन आपके दौलत के घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड जारी रहेगा, जिससे आपको अपनी माली जिंदगी में नवंबर के महीने में भी इस्लाहात और तब्दीलियां करने की जरूरत पेश आ सकती है। यूरानस आपको माजी के फैसलों को दुरुस्त करने और अपने पैसे की जिंदगी में अपने अखराजात और अपनी इनकम के दरमियान चीजों को रिव्यू करने का मौका देगा। कर्ज खाहों की जानिब से कर्ज की अदायगी का तस्करा हो सकता है। इसके अलावा अपने माजी में किए गए माली मुआहदों और लेन देन के मामलात की तरफ भी आप मुतवज्जो होंगे। आप नवंबर के महीने में कर्ज की वापसी के हवाले से भी इकदामात करते नजर आ सकते हैं। यूरानस का बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड इशारा देता है कि आप शायद रुपए पैसे के मामले में नए तरीकों से ज्यादा पुराने तरीकों की तरफ एक बार फिर मुतवज्जो हों। माजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको इस महीने में बहरहाल बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं। उम्मीद है कि आप इस महीने में अपनी माली जिंदगी पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मरकरी और सूरज का साथ होना नवंबर के महीने में आपकी मोहब्बत की जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी के हवाले से काफी अहम होगा। आपकी नौकरी और कारोबारी एक्टिविटीज के दौरान 11 नवंबर के बाद से आपका टकराव मोहब्बत से होने के कवी इम्कानात मौजूद रहेंगे। 20 नवंबर को प्लूटो का आपकी सोशल जिंदगी के घर में दाखला इत्तला देता है कि नवंबर के महीने में आपकी दोस्ती का हल्का तब्दील हो सकता है, पुराने दोस्तों से दूरी हो सकती है और आप नए दोस्तों को अपने दोस्ताना हल्के में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी तामीरी और फायदेमंद किस्म के दोस्तों के करीब होना पसंद करेंगे। सैटर्न का रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको जहां रूहानी तौर पर पुख्ता करेगा, वहीं आपको पुख्ता माली पॉलिसियां बनाने की तरफ भी माइल करता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हम लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, हम अब ऐसे दौर में हैं कि जहाँ काबिल एतमाद लोगों और हमदर्द दोस्तों की कमी है। यहाँ दज्जाली फितने हर रोज एक नया रूप धार कर सर उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दुरुस्त और गलत में फर्क करने में भी बड़ी पेचीदगियां देख रहे हैं। ये वो जमाना है कि जिसमें बरकत उठा ली गई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है और लोग सिवाय अपने आप के किसी को नहीं पहचानते। आपको चाहिए कि इस दुनिया की पहचान करें, इसको समझें, इसकी नेचर और फितरत को जानें, इसके मिजाज से वाकफियत हासिल करें और हकीकत की जुस्तजू रखें। ऐसा ना हो कि हम ना इस दुनिया को पा सकें और ना वो दुनिया कि जिसमें मौत को भी मौत
दे दी जाएगी, उसको भी खो दें। कोशिश करें आसानी के दौर में अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ जखीरा कर लें ताकि काम आ सके। और याद रखें, दरूद पढ़ना मत भूलें, क्योंकि खुदा और उसके फरिश्ते मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूदो सलाम भेजते हैं और हमें भी हुक्म है कि उन बरगुज़ीदा हस्तियों पर दरूद भेजें। दरूद पढ़ना जहाँ हाजतों को पूरा करता है, नेकियों में इजाफे का बायस बनता है, वहीं इंसान के गुनाहों को खत्म करने के लिए भी ये अमल बड़ा फायदेमंद है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनो हजरात के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? आप इस महीने में अपनी लाइफ के किन किन मामलात में तरक्की करते और फायदेमंद सूरत हाल से इस्तेफादा करते नजर आ सकते हैं? आपकी धन दौलत और रोजगार के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, आपके मोहब्बत के ताल्लुकात, आपकी सफरी जिंदगी, आपकी तमन्नाओं और ख्वाहिशात, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में नवंबर 2024 में कैसी तब्दीलियां जाहिर हो सकती हैं? कौन से प्लैनेट्स पॉजिटिव और कौन से सितारे मनफी किस्म के रुझानात देंगे? आपको नवंबर के महीने में कैसी दिलचस्प या गैर दिलचस्प सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है? आपकी खुशबख्ती और खुशकिस्मती को बढ़ाने के लिए इस महीने में किस सितारे के असरात सबसे ज्यादा नुमायां होंगे? और आप नवंबर के महीने में किन मुश्किलात, इल्तिवा और ताखीर के मराहिल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2024 आपके लिए घरेलू जिंदगी में स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम पैदा करने का बायस बनेगा। इस महीने में आपके जायचे के चौथे घर में 4 नवंबर से मरीख सियारा अपनी औज पर चला जाएगा। इसका फायदा आपको अपने खानदानी मामलात में होगा। गोया आपकी तमाम तर तवज्जो 4 नवंबर से आपके घरेलू मामलात, अपनी फैमिली और वालिदैन से ताल्लुकात पर होगी। मरीख जो के आपका रूहानी उमूर और आपके मोहब्बत के मामलात का हुक्मरान है, जिस पर शर्फ ये इशारा देता है कि आप मुकम्मल स्पिरिट और पुख्ता जज्बे के साथ अपने घर से जुड़े रहेंगे। घर की तामीरें नौ करने, घरेलू इख्तिलाफात को दूर करने, जमीन जायदाद जिसका ताल्लुक आपकी विरासत से है उन मामलात को तय करने और इसके अलावा नए मकानात की खरीदो फरोख्त या मुंतकिली के मराहिल का आगाज 4 नवंबर के बाद से हो सकता है। मरीख बुर्ज असद में 4 नवंबर को साद होगा और अपनी औज पर होगा, जिससे इशारा मिलता है कि इन मामलात में आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे पहले मरीख सितंबर अक्टूबर में बुर्ज सरतान में रहा है और हुबूत याफ्ता रहा है, जिसकी वजह से आपके पास करीबी ताल्लुकात के हल्के में आपको बड़ी मुश्किलात दरपेश आई हैं। यूँ लगता है कि माजी करीब में आपकी बहन भाइयों, अजीजों अकारब, हमसायों या साथ के स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई झगड़े के कुछ वाकयात सामने आए हैं। मरीख का आपके तीसरे घर में हुबूत आपके बाद मोहब्बत के मामलात और इज़्दिवाजी जिंदगी में भी दरारें डालने का बायस बनता रहा है। अलबत्ता 4 नवंबर से ये तमाम मनफी किस्म की सूरत हाल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तब्दील होने जा रही है। मरीख अपनी कमजोर हालत से निकलेगा और बाकुवत होकर 4 नवंबर से आपको अपने करीबी ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से बुहरानी कैफियत और कियास वाले माहौल से निजात दिलवाने का बायस बनेगा। मार्स का बुर्ज असद में दाखिला आपकी रूहानी कुव्वत को बहाल करेगा, जिसकी वजह से हारने का खौफ और नाकामी का डर जाता रहेगा। शुकूक व शुबहात और एंजाइटी में कमी आएगी। आप ज्यादा हकीकी होकर सोचेंगे और बातनी तौर पर आप खुद को किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे होंगे। वालिदैन से मफादात का हुसूल और ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात के हवाले से भी नवंबर आपके लिए एक साजगार महीना होगा। आपके जायचे के 7वें घर में सूरज 22 नवंबर तक क़याम पजीर रहेगा, जिससे रोमानवी मामलात में चीजें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा गैर शादीशुदा अफराद की शादी के मामलात और शादीशुदा अफराद की इज़्दिवाजी जिंदगी में चीजें स्मूथ तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। अलबत्ता 15 नवंबर से ज़ोहल की रुजत का खात्मा किसी पायदार और मजबूत रोमानवी या इज़्दिवाजी रिश्ते की बुनियाद बन सकता है। मरीख का 4 नवंबर से हुबूत खत्म करना भी मोहब्बत की जिंदगी, सिंगल सौरी नौजवानों और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए साथ साबित होगा। अगर कोई बड़ी हलचल
और कामयाबी ना भी मिली तो छोटी छोटी खुशियां आपको मशहूर कुन एहसासात दिलवाने का बायस बनेगी। ऐसे टॉरियंस अफराद जो मैरिड हैं, वालिदैन और लाइफ पार्टनर के माबैन कोई मुनासिब माहौल नहीं देख पा रहे तो 4 नवंबर के बाद आपको इन मामलात में भी तवाज़ुन पैदा करना आसान होगा। घर, फैमिली और वालिदैन की तरफ आपका ज्यादा झुकाव, इसके साथ साथ ससुराल के अफराद से ताल्लुक की बेहतरी की ख्वाहिश आपको कामयाब इस दवाजी जिंदगी से रूशनास करा सकती है। 11 नवंबर को आपके किस्मत के घर में वीनस दाखिल होगा जो आपकी जिंदगी में खूबसूरती पैदा करने का बायस बनेगा। आपको चीजें, लोग, बातें और अपना आप अच्छा लगेगा। वीनस के दिल फरेब असरात आपकी जिंदगी में ड्रामाई या सिनेमैटिक किस्म की तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं। आप खूबसूरती के करीब रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा आपको किस्मत के मामलात में कामयाबियां मिलेंगी। इनामी स्कीम्स जीतने, कुरानदाजियों में हिस्सा लेने और लकी ड्रॉज वगैरह से इनामी फवायद हासिल करने के लिए 11 नवंबर के बाद के दिन ज्यादा फायदेमंद नताइज और समरात लाने का बायस बनेंगे। ऐसे टॉरियंस अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं या इरादा रखते हैं कि किसी फॉरेन कंट्री की तरफ मूव कर जाएं, हायर एजुकेशन, हज उम्रा, ज़ियारत या रोजगार की गर्ज से सफर करने या सफरी मामलात से डील करने के लिए भी वीनस के असरात 11 नवंबर के बाद से इंतहाई फायदेमंद होंगे। आपकी शख्सियत का निखार, आपकी जाहिरी लुक और आपके बाज़ रिलेशंस आपके लिए इन मामलात में बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। वीनस जो कि आपका रूलर है, 11 नवंबर से आपके खाना किस्मत में आपको गैर मुतवक्को ज़राए से इमदाद दिलवाएगा। 3 नवंबर को मरकरी और 22 नवंबर को सूरज बुर्ज कौस में दाखिल होंगे। सूरज बुर्ज कौस में अच्छी एनर्जी में होता है। सूरज और मरकरी का साथ आपको किसी नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की तरफ माइल करेगा। अलबत्ता 26 नवंबर से मरकरी की रुजत का आगाज होगा, जिसकी वजह से महीने के इख्तितामी दिनों में कोशिश करें गैर जरूरी जल्दी का मुजाहिरा मत करें। किसी भी काम के आगाज में एहतियात करें। अपनी प्रोफेशनल और घरेलू जिंदगी में बाज़ मामलात में कागजी कार्रवाइयों को यकीनी बनाएं। 26 नवंबर के बाद से आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ में जल्दबाजी का रुझान नुकसान दे सकता है। आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो मुश्तरी 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड में है, जो आपको हो सकता है माली मामलात में इस महीने थोड़ी तंगी दे। आपको कर्ज लेने की जहमत गवारा करनी पड़ सकती है और मुश्तरी का रेट्रोग्रेड बाज़ कमजोर दिल दिमाग रखने वाले टॉरियंस अफराद को माली मामलात को मनफी और नुकसानदेह तरीकों से हैंडल करने की तरफ ले जा सकता है। मरकरी का रेट्रोग्रेड 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक होगा, जो जल्दी से किसी भी माली मुआहदे की तरफ बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा आपके यहाँ माली बेज़ाब्तगी का खदशा भी मंडलाता रहेगा। अलबत्ता इसमें फायदा ये होगा कि आपको रुपए पैसे की हकीकी कदरों, कीमत और अहमियत का एहसास होगा। अगर आप पॉजिटिव ज़हन रखने वाले और रिज़्क़ो रोज़ी को खुदा की तरफ से आने वाली नेमत समझते हैं तो आप निज़ामे दौलत को समझ सकते हैं। आप रिज़्क़ो रोज़ी की तकसीम और तहर्रुक के सिस्टम की मार्फत हासिल कर सकते हैं। जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपको अपने माजी में की गई माली गलतियों की निशानदेही देगा और आपको नई इस्लाहात और रिफॉर्म्स करने की तरफ ले जाएगा। यूं कहा जा सकता है कि रुपए पैसे के मामले में आप इस महीने में माजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स के नताइज वसूल करने के साथ साथ चंद पुख्ता उसूलों से भी वाकिफ हो जाएंगे। अगर आप समझें तो ये चीजें आपको तंगी के बाद आसानी आने का इशारा दे रही हैं। दरअसल प्लूटो सियारा भी इस महीने में आपके कारोबारी उमूर के घर में यानी बुर्ज दल्व में 20 नवंबर को दाखिल हो रहा है, जो ये इशारा देता है कि आपका कारोबारी निजाम तब्दील होने वाला है। नौकरी बदल सकती है या आप पुराने कारोबार या नौकरी को खैर बात कहकर नए कारोबार या नई जॉब की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्लूटो आपको इनकलाबी रुझानात देगा और हासिल कर लेने या पाल लेने की शदीद किस्म की तड़प से नवाजेगा, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रगल वाली सूरत हाल में भी पाए जा सकते हैं। प्लूटो जब आने वाले महीनों में मुकम्मल तौर पर बुर्ज दल्व में आ जाएगा तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेहकाम के साथ साथ उसे मुकम्मल तौर पर बदला हुआ भी पा सकते हैं। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि आपके दायचे के पहले घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड जारी रहेगा, जिससे आपके ख्यालात थोड़े दकियानूसी या पुराने हो सकते हैं। आप ओल्ड फैशन की तरफ पलट सकते हैं और अपने माजी की यादों में खो सकते हैं। यूरानस की रुजत के सबब नवंबर के महीने में आपकी जिंदगी में शामिल इलेक्ट्रिकल अशिया
IT, इंटरनेट या साइंस से ताल्लुक रखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स या अशिया में से कोई खराब हो सकता है आप जदीद ज़राए अबलाग से थोड़ा दूर हो जाएं। ओवरऑल नवंबर का महीना अपने हाल यानी प्रेजेंट और पास्ट यानी मादी पर गौर व फिक्र करने और गैर मामूली किस्म के तजर्बात हासिल करने का महीना होगा, जिसपे आप अपनी बुनियाद, अपनी बेसिक्स और अपने घर की तरफ मुतवज्जो होंगे। सैटर्न के रेट्रोग्रेड का खात्मा 20 नवंबर के बाद से आपको दूसरे लोगों से मदद दिलवाने का भी बाइस बनेगा और आप अपनी बाज़ देरीना ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा करने की तरफ भी जा सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा? इस महीने में आपकी जिंदगी कैसे उतार चढ़ाव का शिकार हो सकती है? आपका रूलर मरकरी नवंबर के महीने में कैसे असरात का मुजाहिरा करेगा? जाती तौर पर आपके लिए प्लैनेट्स कैसी दिलचस्प तब्दीलियां पैदा खात्मे की सूरत हाल पैदा करने का बायस बनेगा, जो आपके लिए सबसे बड़ी और खुश आइंद तब्दीली समझी जाती है। इब्तिदाई महीने में 4 नवंबर को मरीख के हुबूत का खात्मा ऐसे जोजा ख्वातीन हजरात के लिए इंतहाई साद वक्त का आगाज साबित होगा। जब आपके दौलत के घर से मरीख बाहर निकलेगा तो मार्स का एग्जिट आपकी बड़ी माली परेशानियों को खत्म करने का बायस बन सकता है। नवंबर के महीने में आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्ज़वाजी उमूर के घर में 11 नवंबर से एक नई शुरुआत का वक्त होगा। 11 नवंबर से वीनस आपकी रोमानवी और इज़्ज़वाजी जिंदगी में खुशियां और कामयाबियां लाने का बायस होगा। इसके साथ साथ मरीख का बुर्ज असद में और आपके करीबी रिलेशंस के हवाले से आपके लिए एक लकी वक्त हो सकता है। आप अपने बहन भाइयों और अजीजों अकारब से इख्तिलाफात को खत्म होता देखेंगे। आपके तल्लुकात में मजबूती और स्ट्रेंथ आएगी। आप अपने करीबी रिलेटिव्स के हुकूक का दिफा करने वाले होंगे। आपकी शख्सियत में कर गुजरने की लगन होगी। किसी भी मुकाबले की सूरत में आपको फतहयाबी मिलेगी और अपने दुश्मनों के खिलाफ आप सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। 4 नवंबर से मरीख का औज आपकी रूमानवी जिंदगी और आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से भी इंतहाई खुश आइंद साबित होगा। आप नवंबर के महीने में अपनी रूमानवी जिंदगी में तेजी देखेंगे। 3 नवंबर से 26 नवंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जब मरकरी आपके मोहब्बत के घर में डायरेक्ट होगा, जिससे राब्तों में तेजी आएगी और किसी करीबी सफर के दौरान आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है। मरकरी के 3 नवंबर से मोहब्बत के घर में आने से आपके लिए करीबी ताल्लुकात, रिश्तेदारों, हमसायों या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशनल सरगर्मियों में भी तेजी रहेगी और इन सरगर्मियों में आपको मोहब्बत मिलने के इम्कानात भी मिलेंगे। अलबत्ता 26 नवंबर को मरकरी का रेट्रोग्रेड शुरू होगा, जिससे आपको रोमानवी मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करने की जरूरत होगी। इसी तरह रिश्ता तय करने के मामले में या शादी ब्याह के मामलात में भी मोहतात रहकर काम करना होगा। मरकरी के रेट्रोग्रेड के दिनों में आपका वास्ता बेवकूफ और बेअमल किस्म के लोगों से पड़ सकता है और आप किसी गलत इंतखाब की तरफ भी बढ़ सकते हैं। मरकरी के रेट्रोग्रेड के बायस नवंबर का इख्तिताम आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्ज़वाजी जिंदगी में मामलात में माजी की उलझनों को आपके सामने एक बार फिर लाकर खड़ा कर सकता है। 11 नवंबर को वीनस बुर्जदी में दाखिल होगा, जिससे ससुराली रिलेटिव्स और शादीशुदा जिंदगी में लाइफ पार्टनर के रिश्तेदारों से ताल्लुकात में आजमाइश का खात्मा हो सकता है। खुसूसी तौर पर जौजा खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपको तवज्जो और ससुराल में अहमियत हासिल हो सकती है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं कि जो फैमिली में आपके रोल को बहुत अहम बना सकती हैं। वीनस के 11 नवंबर से असरात घरेलू और फैमिली लाइफ के मामलात को सेटल करने के लिए भी अच्छे होंगे। आपकी तवज्जो घर की तरफ मुंतकिल होगी। आप घर को खूबसूरत बनाने की तरफ भी मुतवज्जो हो सकते हैं। नवंबर के महीने की एक और आम बात यह है कि इस महीने में आपकी पेशेवराना जिंदगी के घर में 15 नवंबर से ज़ोल यानी सैटर्न के रेट्रोग्रेड का खात्मा होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए कारोबारी मामलात को संजीदगी और मैच्योर तरीके से हैंडल करने का वक्त शुरू होगा। आपकी कारोबारी समझबूझ में इजाफा होगा। आप पिछले कुछ अरसे में हो सकता है ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हों। आपको अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कारोबार, करियर या नौकरी के मामलात में साथ वाले लोगों की जानब से मुखालफत और मुख्तलिफ किस्म की साजिशों का भी सामना रहा है। अलबत्ता अब नवंबर के महीने से सूरत हाल मुख्तलिफ होना शुरू होगी। 15 नवंबर को ज़ोल की रुजत का खात्मा आपको
बंद शेल से बाहर निकालने का काम करेगा। आप में मुख्तसर मुद्दती सोचों के बरअक्स पुख्ता और तवील मुद्दती पेशेवराना इक़दाम करने के ख्यालात और जुस्तजू पैदा हो सकती है। आने वाले महीनों में नेपच्यून भी डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कारोबारी हवाले से मनफी किस्म के रुझानात से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आएंगे। 15 नवंबर के बाद के दिन सरकारी मुलाजमीन के लिए आरामदेह माहौल पैदा कर सकते हैं। ज़ोल बुरजूत में अच्छी एनर्जीज में होता है, लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि 15 नवंबर के बाद आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में माजी की उलझनों से निजात हासिल कर लेंगे और प्रोफेशनल जिंदगी में भी आप बेहतरी की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 4 नवंबर से मरीख के हुबूत का खात्मा आपकी धन दौलत में इजाफा करने का बायस बनेगा। आपको कारोबार और नौकरी से भी फवायद हासिल होते रहेंगे। 15 नवंबर के बाद से आप नए मुआहदों और एग्रीमेंट्स की तरफ राग़िब हो सकते हैं और आने वाले महीनों में आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में आसानी से कोई बड़ा स्टेप लेने के काबिल होंगे। नवंबर का महीना आपकी किस्मत के मामलात के हवाले से गैर मामूली और इनकलाबी किस्म की तब्दीलियां पैदा करने का बायस बन सकता है। इसी तरह आपकी बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी सूरत हाल बदलाव की तरफ बढ़ेगी। 20 नवंबर को प्लूटो सियारा बुर्ज दल्व में दाखिल होगा, जो आपका किस्मत और सफरी जिंदगी का घर है। इसके साथ साथ नवा घर वो घर होता है जहाँ से इंसान के सियासी मामलात और बाज़ कानूनी मामलात को रीड किया जाता है। 20 नवंबर को प्लूटो का बुर्ज दल्व में दाखिला आपको किसी नए सफरी प्रोग्राम की तरफ ले जा सकता है। प्लूटो के असरात आप में शदीद किस्म के जज्बात और ख्वाहिशात को जन्म देने का बायस बनेंगे। अलबत्ता इसमें हो सकता है कि आप अपने पुराने प्रोग्राम्स और प्लान्स को तब्दील कर दें। प्लूटो चूंकि एक तवील मुद्दती सियारा है जो बहुत आहिस्तगी से हरकत करता है, लिहाजा इसके असरात भी आहिस्ता आहिस्ता मगर देर पा होते हैं। ऐसे जौजा ख़वातीन व हज़रात जिनके सफरी डॉक्यूमेंट्स और सफरी दस्तावेजात वगैरह खो चुकी हैं, आप 20 नवंबर के बाद से उन्हें दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप में मजहब या रिलीजियस हवाले से नए अकायद या ख्यालात आ सकते हैं। आपके जायचे के पहले घर में नवंबर के महीने में मुश्तरी का रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि इस महीने में आपको चीजों को मेहनत और स्ट्रगल से अंजाम देने की जरूरत होगी। हो सकता है आप जिस जाती आराम और सुकून के ख्वाहिशमंद हो वो आपको नामयसर आए और आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़े। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड नवंबर के महीने में आपके जायचे के पहले घर में रहेगा, जिससे आपको ज़हनी तौर पर गैर मामूली ख्यालात और बाज़ मौक़ों पर मनफी किस्म के ख्यालात मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी फैसला साजी के मामले में आपको पेचीदगियों का सामना हो सकता है। अलबत्ता इससे आप अपने किरदार और अपनी खूबियों या खामियों की तरफ नजर करने के काबिल होंगे और आप अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों में तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं। आपको इस महीने में अपनी जात यानी अपने आप की तरफ नजर डाल दें, कुछ असलाहत करने और सब्र तहम्मुल से चीजों से डील करने की जरूरत होगी। आपके जायचे के 12वें घर में यूरानस की रुजत आपको कुछ समझने में दुश्वारी दे सकती है। इसके अलावा आपकी दौलत घर की खराब अशिया की मुरम्मत में भी सर्फ हो सकती है। रूहानियत के घर में यूरानस की रुजत ये इशारा देती है कि आप नवंबर के महीने में पुराने रूहानी सिलसिलों से जुड़ सकते हैं। अलबत्ता आपको अपनी रूहानी जिंदगी में किसी भी नए तजर्बे से गुरेज करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जौजा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की उम्मीदों का टूटना दरअसल उसे अपनी हकीकत को समझने का मौका देता है। अगर आप इल्म के शहदाई हैं तो आपको मालूम होना चाहिए साहिब इल्म व हिकमत फरमा गए हैं कि इल्म दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। इल्म रोशनी और नूर है। इल्म इंसान को आला व अरफा मकाम की तरफ ले जाता है। इल्म इंसान को इज्जत भी दिलवाता है और दौलत भी। और सबसे बड़ा इल्म यह है कि आदमी खुद को समझे और अपनी हकीकत से वाकिफ हो। ये इल्म इंसान को कायनात की मार्फत अता करने का बायस बन सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।